हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला। और अपने जो टॉपिक चला था वो था ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बात करते हैं कि अपना जो आज जो है किसान आंदोलन है उसका फुल सपोर्ट कीजिए। और ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे कि हम कानून की अवैधानिक दायरे में आए। संविधान में रहते हुए चक्का जाम हर चीज़ को जो किसान आंदोलन है उसको सफल बनाना है, क्योंकि हम हर वर्ग, हर इंसान किसी न किसी रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है। तो किसान आंदोलन का सफल होना जरूरी है। जो भी किसानों के लिए जो ये नियम बने हैं वो नियम पूर्णतया वापिस होने चाहिए। इसलिए हमें सरकार को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, और हम सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे तभी जनता का भला होगा। वरना ये सभी जो चीज़ें हैं जो केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली है। और पूंजीपति जब हमारा शोषण करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। उस समय किसान के पास अभी तक कुछ नहीं मिला, इतना कुछ हम समझ रहे हैं सब कुछ, और सरकारें इनका शोषण ही करती आ रही है। इसलिए किसानों का सपोर्ट करना जरूरी है। ओके, थैंक्स। किस आज का जो दिन है हम अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखेंगे और साथ में किसान आंदोलन को भी हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। जय किसान, जय संविधान, जय भारत। ओके, तो आज का पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न अपने पास कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर आगे है कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर आगे है tan 170 डिग्री प्लस थीटा बट्टा आपका साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर आपका कोट 270 दे रखा क्या है, इसको 270 नहीं 260 करो आप। 260 डिग्री प्लस थीटा, इसको ऐसे करो, यहाँ पे 260 कर लो। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, ये तो देखो बदल जाएगा, ये किस में हो जाएगा बदलेंगे तो ये कोस का कोस रह जाएगा कोस थीटा। लेकिन ये कौन सा 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा हो गया, थर्ड चतुर्थांश हो गया। थर्ड में केवल टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, फिर आगे देखो ये भी कोस का कोस रहेगा, कोस कौन सा 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आ गया। 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर देखो टेन को इसको आपको बदलना पड़ेगा। टेन क्या करेंगे, इसको 180 बनाएंगे, और 180 प्लस थीटा तो ही, और माइनस 10 कर देंगे तो ये 10 इसमें से घटेंगे तो क्या हो जाएगा 170, 170 के 170। तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर आगे देखो दूसरा, ये है साइन, तो कोस में बदल जाएगा, 270 है वो थीटा आ जाएगा। लेकिन 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से में, चतुर्थांश में, चतुर्थ में है। इसका मतलब साइन तो सेकंड में होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। फिर दूसरे में देखो ये भी बदल जाएगा, कोस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये किस में हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में, किस में, थर्ड में, तो ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। ठीक है, फिर देखो ये इसको बदलो आप, ये हो जाएगा आपका कोट 270 कर लो इसको, 270 प्लस थीटा माइनस 10, ये 10 इसमें से घटेंगे तो 260 ही रहेंगे। ठीक है, ये लो आप। अब आप इसको दोबारा से चेंज करते चलो, देखो चेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये तो देखो माइनस कोस थीटा, और ये किसमें, टेन का टेन रह जाएगा, टेन 80 प्लस है इसलिए टेन का टेन रह जाएगा, थीटा माइनस थर्ड चतुर्थांश है 180 प्लस थीटा, इसलिए टेन पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कोस थीटा, और फिर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आप कोट 270 प्लस है, इसका मतलब बदलेगा तो टेन कोट टेन में बदलेगा, और थीटा माइनस 10 डिग्री हो जाएगा, थीटा माइनस 10 हो जाएगा। चतुर्थांश कौन सा है, चौथा है, चौथे में माइनस
तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो ये गुणा होकर क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, और ये देखो ऊपर माइनस नीचे माइनस कर जाएंगे, यानी धनात्मक ही रहेगा। अब देखो क्या होगा, कोस से कोस को काट दो, कोस से कोस को काट दो, और टेन थीटा माइनस 10 डिग्री, टेन थीटा माइनस 10 डिग्री, इससे ये कट गया, तो क्या गया मान आपका 1। क्या मान प्राप्त होगा, 1 मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, 1 मान इसका प्राप्त होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या अपना, कोस x प्लस वाई कोसेक x माइनस वाई बराबर 1 है, तो हमें कोट स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का मान ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे को ये दिया गया, कोस अल्फा इंटू कोसेक अल्फा बीटा बराबर 1 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हमारे को मालूम है। तो इन दोनों को जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90, ठीक है, ये हुआ। अब देखो y से y कैंसिल, तो 2x बराबर 90 डिग्री और x बराबर 45 डिग्री, x बराबर कितना है, 45 डिग्री, ठीक। अब देखो इसका मान हमें निकालना है, तो रख लो, कोट 45 का मान कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2, तो √2 का वर्गमूल करेंगे, ये लो स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो, 1 + 2 + 1/2, 2 से 2 को आप काटो, क्या आ जाएगा, सॉरी काटना नहीं, क्या करना है, इनका एलसीएम 2 लेना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो गया ये आपका 7/2। क्या मान आएगा, 3 से ही 1/2, 3 से ही 1/2, ये कटेगा नहीं, 2 का 2 ही रह गया क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो 3 से ही 1/2 लिखा हुआ जाएगा आपके पास, या फिर ये दोनों में से एक चाहिए, कोई भी 3.5 भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है जो ये दिया गया आपको कि कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान निकालना है कि 0 है, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा या इनमें से कौन सा आएगा, ये निकालना। तो देखो ऐसे तो सीधा निकालने में हमारे को दिक्कत होगी, तो हम क्या करें, देखो पहले तो सबसे पहले हम वो काम करें कि कोस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान तो 1 है, इसका 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे इसके आगे के कौन कौन से, कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा वो देखेंगे। तो देखो कोस 30 डिग्री का मान 1/√2 और माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का मान सॉरी √3/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1/2 ये मान आ गया, और इसका मान क्या आ गया, देखो इसका मान 1 से अधिक है, इसका मतलब किस में आएगा, प्लस ही आएगा, ये 1 से अधिक है इसलिए 1 घट जाएगा, कितना 1.732 माइनस 1/2, और ये क्या जाएगा 0.732, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री है वो भी तो प्लस ही होगा, क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो जो पॉजिटिव दिया गया वो सही होगा। इस 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में जितने भी कोस माइनस साइन के मान हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे और इसका भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी मान हैं, चाहे वो साइन 2 डिग्री कोस 2 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री,
कोस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री, कोस 21 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री, और कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री। इन सभी के मान क्या आने, पॉजिटिव आने हैं। तो इसका मान आपके पास क्या प्राप्त होगा, थर्ड पॉजिटिव। ठीक है, इसका मान अपने पास क्या हुआ, पॉजिटिव प्राप्त हुआ। तो ये होगा पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है देखो, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर है, और कह रहा है कि आर है 90 डिग्री। ठीक है भैया, ये आर 90 डिग्री, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको कोस स्क्वायर पी, किसका मान क्या निकालना है, कोस स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर क्यू प्लस कोस स्क्वायर आर का मान निकालना है। आपको मानो आर का मान तो 90 है, तो आप यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या रख दोगे, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका 90 है, तो ये और ये कोण दोनों भी P प्लस Q का योग भी कितना है, 90 है, क्योंकि 300 से 180 डिग्री तो होता है तीनों का योग। तो ये 90 तो आ गया, और इन दोनों का योग भी क्या रह गया, 90, यानी इन दोनों का योग 90 रह गया। तो हम क्या करें, एक को 90 मान लो, पी को 90 मानते हो, तो ये शून्य हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक को 90 मान लो, या ऐसे नहीं मानते हो तो आप अलग अलग करके कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसको 60 मान लो और इसको 30 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखो क्या करें, मान लिया इसको 60 मान लिया, इसको 30 मान लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया कोस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान तो हो गया कितना, 1/2 का, कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2, और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और प्लस इसका मान 0। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 बराबर क्या मान आएगा, 1। वैसे भी 1 ही आएगा, देखो कैसे आएगा वैसे 1। आप a को इनमें से 90 मान लेते हो और a को 0 मान लेते हो, तो भी क्या आएगा, मान लो इसको आपने 90 डिग्री मान लिया, कितना 90 डिग्री, और इसको 0 डिग्री मान लिया, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री, इसका 0 मान हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और मान आएगा 1। बस इस तरीके से आपको ये करना है, बहुत आसान है। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन करते हैं, तो वो देखो आगे का जो क्वेश्चन करेंगे हम, वो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, साइन a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो हमें साइन ए और सेक बी का मान निकालना है। तो देखो इससे लेता हूं मैं, साइन ए प्लस बी का मान क्या है आपके पास, 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री, तो a प्लस बी का मान क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि साइन साइन हट जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री का मान। तो tan से tan हटकर a माइनस बी बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90। दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, 2a बराबर 120, a का मान कितना हो गया, 60 हो गया भैया। a का मान 60 हो गया, तो b का मान कितना हो जाएगा, घटा दो 60 90 में से, b का मान आपके पास 30 डिग्री हो गया। a का मान 60, b का मान 30 डिग्री, तो रख लो आप यहाँ पे, आप रखोगे तो आपके पास जो मान आएगा क्या है, साइन a प्लस सेक b, a 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, ए 60 डिग्री का मान √3/2, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का मान 2/√,
3 हो जाएगा ये। अब इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2√3, 2√3 आएंगे तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे, √3 से 3 गुना होंगे तो 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 से √3 कट जाएंगे, 2 से 2 गुना होंगे 4, तो क्या हो गया आपके 7/2√3 मान आ गया इसका। क्या आएगा 7/2√3, ये मान आपको प्राप्त हुआ इसका। तो इस तरीके से ये आपको करना था, 7/2√3 मान आप कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। अब देखो आगे, सॉरी क्या था यहाँ पे, हाँ लास्ट 2 क्वेश्चन था आपके, आपने देख लेना पीछे, मैंने इनकी सफाई कर दी तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखना जो मैं कर रहा हूँ। अब अपने लास्ट क्वेश्चन ही बचा है। लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको, शायद ये दिया था 220 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा का निम्नतम यानी न्यूनतम होता है वह अधिकतम मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना। तो देखो हमें क्या करना है इसका, देखो पहले तो आप ध्यान देना, देखो क्या करें, देखो ये 220 sin स्क्वायर थीटा, इसको भी रख लो आप 220 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितने बच गए 5 cos स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ लिया 25 को हमने, 20 + 5 में कर लिया। अब देखो मैंने कहा था आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन कब यहाँ पे भी 1 हो यहाँ पे भी 1, तब 1 होता है। यहाँ पे 2 इनके आगे, यहाँ पे भी 2 तो 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो यहाँ पे 3 हो तो 3 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो यहाँ पे 4 हो तो 4 हो जाता है, यहाँ पे 5 हो यहाँ पे 5 हो तो 5 हो जाता है। समान होना चाहिए इसके आगे मान। यदि यहाँ पे 100 हो और यहाँ पे 100 हो तो 100 ही हो जाएगा, यहाँ पे n हो और यहाँ पे n हो तो n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान देखो 20 आ जाएगा, तो ये तो गया 20 + 5 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें न्यूनतम मान निकालना पहले, तो कोस का न्यूनतम मान कितने पर होता है 90 डिग्री पर होता है, और वहाँ पे इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो कोस 90 का मान, यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे 90, तो ये हो गया 20 + 0 और हो जाएगा आपका 20। तो निम्नतम मान तो क्या हो जाएगा, मिनिमम मान तो आपका ये हो जाएगा 20। अब दूसरा देखो अधिकतम मान निकाले, अधिकतम मान निकाले तो देखो क्या आएगा, अधिकतम कोस का मान 0 डिग्री पर होता है 1, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा, और ये 20, तो क्या हो जाएगा 20 + 5 = 25। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम। तो निम्नतम तो आया आपका 20 तो क्या है निम्नतम, और अधिकतम आया कितना आपका 25। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें ऐसा है, तो आपको करना क्या है, जो निम्नतम दिया गया यहाँ पे छोटी संख्या दी गई है, देखो यहाँ पे छोटी संख्या कितनी है 20 है, तो क्वेश्चन में देखते इसको तो लिख देना आप निम्नतम, और क्वेश्चन में देखते जो ज्यादा बड़ी संख्या दी गई है उसे लिख देना मैक्सिमम। यही मान होगा हर क्वेश्चन में, यही मान होगा हर क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। तो आप देखिए, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन को सफल बनाइए, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हम आवेश में आकर कुछ ऐसा काम कर दे और अपनी जीवन को खराब कर ले, कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो अपने ऊपर कोई केस लगे तो हमारी कोई दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा बनाए रखना अपना धैर्य, और इसमें पूरा जोर शोर से भाग लेना है। ओके, थैंक्स। और जो भी जितनी भी शादियां हैं उनमें जाने वाले लोगों को हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना है। शादियों में जाएंगे भी वापस आएंगे भी, उनके जाने वाले को परेशान नहीं करना है। बारात जो आती है उसको हमें जाने देना है, आने देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये गाइडलाइन दी गई है हमारे किसकी बंद की, कि जो जितनी भी शादियाँ उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, और जो उसमें जाने वाले हो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके बहुत क्लोज है वो हमारे आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका शादियों में जाना जरूरी है।
ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज होता है, तो उस समय हमारे को ध्यान रखना है। तो अपने वीडियो को, या आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।